अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 2 के तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मिलकर इनका सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और आगे शेयर करें ताकि जो है जो स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा जो हमारे नए देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नई आने वाली अपडेट्स आपको मिल सकें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिस्कस नेचर ऑफ फ्रूट्स। आपके बोर्ड के एग्जाम में नेचर ऑफ फ्रूट का क्वेश्चन लाजमी आता है। तो नेचर ऑफ फ्रूट स्टूडेंट्स जो है ये बताई जाती है डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने जो क्वेश्चन है उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट से फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा रूट जो है आया रियल है या फिर इमेजिनरी है। तो स्टूडेंट्स एक और अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है सिर्फ और सिर्फ फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो ये उसमें सिर्फ आपने ये करना होता है, उसमें आपने फिर नेचर नहीं बतानी होती। तो हम नेचर वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसके अंदर हमारा फाइंड डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कवर हो जाएगा। इससे हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट का स्टूडेंट सोल्यूशन करते हैं। x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। आपने दिए गए क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। a की वैल्यू स्टूडेंट्स बन रही है 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है और जो विदाउट x होता है वो c होता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे 3² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5। 3² इज 9 और 4 5 are 20। 9 माइनस 20 आंसर इज माइनस 11। तो ये आपने स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया है। अब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट को देखकर आपने नेचर बतानी। तो आपको 4 पॉइंट्स पता हो तो आप किसी भी क्वेश्चन की नेचर बता सकते हैं। वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप नेचर खुद बता पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट को देखकर आपने बताना है। तो अगर ऐसा है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव नंबर आए, तो आपके जो रूट होते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके रूट्स होंगे वो रियल होंगे अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है। फिर ग्रेटर देन 0 में एक और बात देखी जाती है कि जो आंसर है वो आया किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो अगर वो हो स्टूडेंट्स परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर, आप ज़हन में अगर एग्जांपल रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ये डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ये तो -11 है, ये तो पॉजिटिव है ही नहीं। अगर पॉजिटिव आता, समझे सिर्फ 11 होता, तो 11 अब किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 25 आता, अब 25 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 5 का। तो ये बात हम कह रहे हैं, एक तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव हो, और दूसरा वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो रूट्स आपके होंगे रियल, और रियल में 2 तरह के रूट्स हो सकते हैं, रैशनल होते हैं और इरेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स होंगे रैशनल एंड अनइक्वल। ये आपके जो क्वेश्चन है उसके जो रूट्स हैं ये उनकी नेचर होगी रियल, और रियल में भी कौन से? रैशनल एंड अनइक्वल। रियल में 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव ही है, प्लस नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि आप ज़हन में एग्जांपल रखना चाहें तो सिर्फ 11 को रखें। अब आपके स्टूडेंट्स दोबारा रूट पॉजिटिव होने की वजह से रूट क्या होंगे? रियल। अब रियल के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल। ये आपके स्टूडेंट्स नेचर ऑफ रूट होगी। थर्डली स्टूडेंट्स, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, अब रूट कैसे होंगे? अब रूट आपके रियल होंगे, और रियल में अगर आप टाइप बताना चाहें तो कौन सी टाइप बनेगी? रैशनल
एंड इक्वल, अब इक्वल का वर्ड आएगा। स्टूडेंट्स जीरो परफेक्ट स्क्वायर होता है जीरो का, इस वजह से आप रियल में जो टाइप लिखेंगे वो रैशनल लिखेंगे और इसमें रूट्स इक्वल हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स ज़हन में आता है कि रूट्स कैसे इक्वल होंगे, तो आपके ज़हन में क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये आपका स्टूडेंट बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, जीरो, और आप प्लस जीरो के साथ सॉल्व कर लें, माइनस जीरो के साथ सॉल्व कर लें, आंसर आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो आ जाए, लेस देन जीरो का मतलब स्टूडेंट्स नेगेटिव आ जाए। जैसे कि अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो अब आप कहेंगे जो आपके रूट्स हैं वो अब रियल नहीं होंगे जब आपका आंसर नेगेटिव आ जाए। आप यहाँ पर थिंक करें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac सारा आंसर नेगेटिव हो गया, तो अंडर रूट के अंदर कौन सा नंबर आ जाएगा, नेगेटिव। और अगर अंदर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो आप रियल के सेट से निकलकर कम्प्लेक्स के सेट में चले जाते हैं, यानी कि वो वाले रूट्स होते हैं इमेजिनरी, जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए। तो अब आप कहेंगे रूट है इमेजिनरी एंड अनइक्वल, इसमें भी अनइक्वल है। अनइक्वल इस वजह से क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का साइन है, प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और माइनस के साथ। तो अब आप इसकी नेचर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट आपका -11 है, आप नीचे लिखें सो रूट्स आर इमेजिनरी, सो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, सो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। आप इसको नोट कर लें क्वेश्चन, इसके बाद पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 का स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लिखा है, ABC हाईलाइट किए हैं और उसका क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो -7 स्क्वायर स्टूडेंट्स आंसर इज 49, क्योंकि जब आप स्क्वायर लेते हैं तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव आता है। -7 स्क्वायर का स्टूडेंट्स मतलब होता है -7 मल्टीप्लाई विद -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। 4 2s आर 8, 8 3s आर 24, 49 में से 24 आप माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 25। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये किस पॉइंट से मैच हो रहा है। पहली बात आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव, और दूसरी बात क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, जी बिल्कुल ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। तो हम लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आप लिखें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखें तो नेसेसरी नहीं है। ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम बताएंगे कि इसकी नेचर क्या होगी। तो अगर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो स्टूडेंट्स, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट बनता है, रूट्स आपके क्या होंगे, सो रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। सो रूट्स आर रियल, रियल क्यों है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है। ब्रैकेट में आप लिख लें कि रियल की टाइप कौन सी है, रैशनल। रैशनल क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। एंड अनइक्वल, अनइक्वल क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पर फॉर्मूले में देखें प्लस माइनस का साइन होता है, आप प्लस के साथ सॉल्व करेंगे एक और आंसर आएगा, माइनस के साथ सॉल्व करेंगे एक डिफरेंट आंसर आएगा। इस वजह से रूट्स क्या हैं, अनइक्वल। ये आपका पार्ट 2 है, इसको नोट कर लें, पार्ट 3 को भी लिखते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 3 है, मैंने यहाँ तक लिख लिया है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला DISC, डिस्क लिखा जाता है पढ़ने में, डिस्क्रिमिनेंट आप पढ़ें, ठीक है। 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस माइनस प्लस और 4 1 दा 4, 36 प्लस 4 आंसर इज 40। तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट 40 आया है। अब आप देख लें 40 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 एंड 40 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, 40 दरमियान में कहीं रह गया है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आपको बता रहा है, ठीक है। अब आप इसको देखकर
बताएंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो आंसर आएंगे, उनको बोला जाता है रूट्स। उनकी नेचर क्या होगी, अब आप लिखें सो रूट्स आर पॉजिटिव होने की वजह से आप लिखेंगे रूट्स आर रियल, परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से आप लिखेंगे इररेशनल एंड अनइक्वल, इसमें भी अनइक्वल का वर्ड लिखा जाएगा। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 को नोट करें, इसके बाद पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। ए कितना बना है 16, बी बना है -8 और सी बना है 1। हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट। फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। वैल्यू पुट करते हैं -8², ए की वैल्यू है 16 और सी की वैल्यू है 1। -8², बिल्कुल आप वो चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं, मैथ के जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं पर भी चेंज नहीं होते। आंसर इज 64। 8 × 8 64 और 16 4s are 64। आंसर इज 0। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 मिला है। तो आप लिख सकते हैं सो रूट्स आर रियल। आप रियल के सेट में मौजूद रहेंगे। रियल से कब निकलते हैं, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है। सो रूट्स आर रियल। रियल में अगर आपने टाइप बतानी है तो टाइप रैशनल कह लें। रैशनल इस वजह से कि 0 परफेक्ट स्क्वायर है 0 का। एंड आज आप अनइक्वल का वर्ड नहीं लिखेंगे, आप वर्ड कौन सा लिखेंगे, इक्वल। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तब आपके रूट स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं। वजह ये होती है कि यहाँ पर प्लस माइनस के बाद ये डिस्क्रिमिनेंट का फैक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप का आंसर 0 हो गया तो +0 और -0 के साथ सॉल्व करने पे आंसर हमारा चेंज नहीं होता। तो ये स्टूडेंट्स आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपने इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना और विदाउट सॉल्व किया आपने बताना है कि इसके जो दो जवाब आएंगे उनका सम करके कितना आंसर आएगा और प्रोडक्ट करके आंसर कितना आएगा। तो स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स निकालने का फार्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का फार्मूला होता है c/a। आपको पहली बात ये फार्मूलाज अच्छी तरह याद हो। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को एक रिव्यू कर लेते हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा -b/a ये क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से बात शुरू होती है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। जब आप स्टूडेंट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास दो आंसर आते हैं क्योंकि x की पावर 2 है। हम लेट करते हैं कि इसके जो दो आंसर हैं उन आंसर्स को बोला जाता है रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो वो एक का नाम अल्फा है और एक का नाम बीटा है। ये फर्जी नाम है, नाम कुछ भी हो सकते थे। तो आपकी बुक में अल्फा और बीटा के हैं, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। कि अल्फा और बीटा जो हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें इनका सम मिल जाए, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स, कि जो हमारे रूट्स हैं इनका सम क्या होगा। इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। जिस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, ये आपने जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब आप देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करते हैं तो आपके पास x के दो आंसर आते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट तो x = -b ± b² - 4ac / 2a। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने पे दो आंसर आएंगे। एक आपके पास प्लस के साथ है और एक आपके पास माइनस के साथ है। तो एक इमेजिन करें आपने अल्फा बोल दिया और एक को आपने बीटा बोल दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा = अल्फा समझे आपने बोला है -b + b² - 4ac / 2a। इसको आपने अल्फा का नाम दिया था और माइनस वाले को बीटा का नाम दिया था। -b - b²
माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जी स्टूडेंट्स, इनको आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अंडरूट वाली टर्म से कैंसिल हो सकती है, तो ऊपर बाकी रह गया माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2a। 2 को आप 2 से कट कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा माइनस बी बाय ए। इस वजह से स्टूडेंट्स कहा जाता है कि सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अल्फा और बीटा को जब मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा की ये वैल्यू इस्तेमाल कर लें और बीटा की ये वाली, तो आप इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, सी ओवर ए। अब स्टूडेंट्स हमने देख लिया ये फार्मूला ऐसे होता है। अब हम इन क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, मैंने आपके सारे लिख दिए। आपका इंशाल्लाह क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, आप ये नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, जिन क्वेश्चंस पर टिक लगे हुए हैं ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। जिन पर टिक नहीं है वो आपने उसी मेथड को देखते हुए खुद सॉल्व करना है और आप इंशाल्लाह खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, आप इसका पहले ए बी सी लोकेट कर लें। ए कितना बन रहा है 1, बी बन रहा है -5 और सी बन रहा है 3। अब आप स्टूडेंट्स लिखें लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। आपने यही प्रेजेंटेशन हर क्वेश्चन के लिए फॉलो करनी है। अब आपने फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता है माइनस बी ओवर ए। आप इसमें बस वैल्यूज पुट कर लें, माइनस इंटू -5 और ए की वैल्यू है 1, तो आंसर आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/1 5 होता है, तो सम ऑफ रूट्स का आंसर आ गया 5। यानी कि इस क्वेश्चन के जो दो आंसर होंगे उनको अगर आप प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। दूसरा आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जी स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा, और उसका फार्मूला होता है c/a। c की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 1, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3। यानी कि इस क्वेश्चन के जो दो आंसर आएंगे उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको 3 मिलेगा। इसको आप नोट कर लें स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है। मैंने कुछ चीज़ें रेज नहीं की क्योंकि ये एज इट इज़ इस्तेमाल होनी है। पार्ट नंबर 5 में अगर आप a लोकेट करें तो क्या बन जाएगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, l प्लस m। जी, b क्या बन जाएगा, m प्लस n, और c बन जाएगा n माइनस l। a b c लोकेट हो गए। सेम उसी तरह लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b की वैल्यू है m प्लस n। आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है क्योंकि इससे पीछे माइनस आ रहा है, और a की वैल्यू है l प्लस m। इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। और c/a, c है n माइनस l और a की वैल्यू है l प्लस m। जी स्टूडेंट्स, ये हमने पार्ट नंबर जो है किया है, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं इसके बाद। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 हमने शुरू किया है। इक्वेशन मैंने लिख ली है, ठीक है। a की वैल्यू आप बताएंगे तो 7, b की वैल्यू स्टूडेंट्स जो x के साथ है वो b है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अक्सर मिस्टेक करते हैं, -5m आपने ये कंप्लीट लिखना है। और c की वैल्यू स्टूडेंट्स 9n। c वो होता है जो कि विदाउट x होता है। तो फार्मूला सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस फार्मूले का है, ठीक है। और b की वैल्यू -5m और a की वैल्यू स्टूडेंट्स 7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 5m डिवाइडेड बाय 7। c ओवर a करते हैं तो c की वैल्यू है 9n
और a की वैल्यू है 7। तो ये स्टूडेंट्स इनके आंसर हैं। एक और लास्ट पार्ट रहता है, आप इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। a की वैल्यू आप लोकेट करेंगे तो a कितना बन जाएगा 2p। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट स्टूडेंट्स a होता है। b आपके पास बन जाएगा 3q और c बन जाएगा -4r। आपने सारा ये लिख लेना है। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं -3q और a की वैल्यू है 2p और c बाय a में पुट करते हैं तो -4r डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2p। इसमें थोड़ी सी कटिंग हो रही है, आप कटिंग कर लें। 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम तो -2r डिवाइडेड बाय p। 2 और 4 की आप कटिंग भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसी मेथड को देखते हुए आप खुद ट्राई करें ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। जी स्टूडेंट्स।